सभी विद्यार्थियों के पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि उनके लिए निर्धारित स्थान दिया गया है, कृपया आप अपने स्थान पर बैठें। बुके सर उधर सभी एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों से, सम्मान्य सदस्यों से अनुरोध है कि वो अपनी फोटोग्राफी सेशन के लिए साइड में हॉल में पहुँचें। साथ ही सभी डीन फैकल्टी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग भी सब वहाँ पर जाकर फोटो सेशन में भाग लें। हमारे माननीय मंत्री जी सभागार के लिए पधार चुके हैं, शोभा यात्रा में सम्मिलित होने हेतु पधार चुके हैं। बस कुछ समय में हमारा ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा आयोजित इस दीक्षांत समारोह में 2002 में आप सभी का स्वागत करते हुए हमें अपार प्रसन्नता हो रही है। जैसे कि दीक्षांत समारोह किसी भी छात्र के जीवन का एक अत्यंत प्रतीक्षित एवं रोमांचक दिन होता है, क्योंकि इस दिन छात्रों को आखिरकार अपनी मेहनत एवं शैक्षणिक प्रयास का प्रतिफल मिलता है। यह समारोह आगे की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उपलब्धि और जिम्मेदारी की पूर्ति की भावना से ओतप्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सफलता आगे अपना सफल भविष्य बनाने एवं संवारने में मदद करती है। इसलिए विश्वविद्यालय इस समारोह को अत्यधिक यादगार एवं रोमांचक बनाने का भरपूर प्रयास करता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आज का दिन मील का पत्थर है। यह बताता है कि हमने अपनी यात्रा किस दूरी तक तय कर ली है और हमें अपनी मंजिल कैसे प्राप्त करना है।
क्या कोशिश करनी है, इसलिए सीखते रहें, कोशिश करते रहें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। मैं समारोह की रूपरेखा फिर से एक बार बताना चाहूँगी। माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी, राज्यपाल एवं कुलाधिपति मध्य प्रदेश, समारोह की अध्यक्षता करेंगे और ऑनलाइन माध्यम से समारोह में उपस्थित होंगे। सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय यशस्वी मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। आदरणीय जस्टिस श्री अमरेश्वर प्रताप शाही जी मुख्य वक्ता के रूप में दीक्षांत भाषण देंगे। साथ ही प्रोफेसर आर.जे. राव, कुलपति बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, समारोह में दीक्षांत उपदेश देंगे। इस दीक्षांत समारोह की शोभा यात्रा हेतु सभी विद्वज्जन रविंद्र कन्वेंशन सेंटर के रैंप के पास एकत्र होंगे और शोभा यात्रा 10:50 पर प्रारंभ होगी। प्लेटो ने कहा था, मनुष्य जिस दिशा में अपनी शिक्षा की शुरुआत करता है वही उसका भविष्य तय करता है, और साथ ही शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग हम दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इसी को साक्षात करते हुए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय रचनात्मकता और नवीनता को आगे बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से कई वर्षों से, कई दशकों से राष्ट्र के युवाओं की सेवा कर रहा है, उन्हें आगे बढ़ा रहा है। इस समारोह में विविध पाठ्यक्रमों में डीएससी की उपाधि, एलएलडी की उपाधि, पीएचडी की उपाधि एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाएगी। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा। प्रायोजिक पदक देने के लिए मैं सूर्यवंशी परिवार से अगर कोई यहाँ पर उपस्थित हैं तो उन्हें अनुरोध करना चाहूँगी कि वो दाहिने सूर्यवंशी परिवार के यहाँ से कोई अगर उपस्थित हो तो मैं उन्हें अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे दाएं रो में फ्रंट सीट पर अपना स्थान ग्रहण करें। सूर्यवंशी परिवार, मैं यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के सम्माननीय सदस्य, सभा के सम्माननीय सदस्य, कार्य परिषद के सम्माननीय सदस्य, संकाय अध्यक्ष, वित्त नियंत्रक जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो सभागार के साइड में हॉल है उसमें फोटोग्राफी सेशन के लिए अपना उपस्थिति दर्ज करें। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि सभागार में शोभा यात्रा के प्रवेश करते ही सभागार में उपस्थित समस्त जन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जब शोभा यात्रा प्रवेश करेगी। यूजी पीजी के मेरिट सर्टिफिकेट के विद्यार्थियों को बताना चाहूँगी कि वो अपना सर्टिफिकेट जहाँ से आपने अपना ड्रेस लिया है उस स्थान पर सर्टिफिकेट वितरित होंगे, आप वहीं से अपना सर्टिफिकेट लें। सभी से अनुरोध है आप अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखें या वाइब्रेशन पे रखें और शांति बनाए रखें। हमारे मुख्य अतिथि
डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, हमारे शोभा यात्रा में सम्मिलित होने हेतु आगमन कर चुके हैं। हमारे मुख्य वक्ता जस्टिस श्री अमरेश्वर प्रताप शाही जी शोभा यात्रा में सम्मिलित होने हेतु अपना आगमन कर चुके हैं। सभागार में शोभा यात्रा के प्रवेश करते ही सभागार में उपस्थित समस्त जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शोभा यात्रा का निर्धारित क्रम है। शोभा यात्रा सभागार में प्रवेश कर रही है। कृपया आप लोग सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं सम्माननीय कुलसचिव जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विद्या परिषद के सम्माननीय सदस्य मंच के सम्मुख बाएं हाथ पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभा के सम्माननीय सदस्य मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वित्त नियंत्रक जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो मंच के सम्मुख अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कार्य परिषद के सम्माननीय सदस्य मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद संकाय अध्यक्ष से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय जस्टिस AP शाही जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं मंत्री उच्च शिक्षा से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों से अनुग्रह है कि राष्ट्रगान के सम्मान हेतु अपने आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कि आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय यशस्वी मंत्री उच्च शिक्षा विभाग का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करते हुए हमारे कुलपति महोदय। जोरदार तालियों से मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगी हमारे माननीय कुलपति जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जस्टिस श्री अमरेश्वर प्रताप शाही जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। अच्छा, ये भी है क्या? मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे कुलपति महोदय से कि आज के हमारे मुख्य वक्ता जस्टिस श्री अमरेश्वर प्रताप जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें।
मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करना चाहूँगी माननीय कुलपति महोदय से कि वे अपना स्वागत उद्बोधन दें। माननीय कुलपति महोदय। मैं परम आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल चांसलर और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमेशा इस विश्वविद्यालय के हर पहलू में गहरी व्यक्तिगत रुचि ली है। वो हमारे सभी प्रयासों में प्रोत्साहन और समर्थन के स्रोत रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी का उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए उनका भी स्वागत करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच न्यायमूर्ति श्री अमरेश्वर प्रताप सिंह जी, निदेशक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल हैं, जिनका मूल्य मार्गदर्शन हम सभी को प्रिय हो। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर का स्वागत करता हूं। मैं कार्य परिषद और बीयू एकेडमिक परिषद के सदस्यों, उपस्थित राजभवन और एमपी उच्च शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और सभी सम्मानित अतिथियों, पदक और डिग्री से सम्मानित छात्रों, बीयू परिवार के अन्य सभी सदस्यों और दोस्तों का भी स्वागत करता हूं। इस शुभ अवसर पर प्रेस और मीडिया का भी स्वागत करता हूं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, जिसे पहले भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 1970 में मध्य प्रदेश के राजधानी में हुई थी। विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, चिकित्सा, वाणिज्य, प्रबंधन, कानून, इंजीनियरिंग, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के संकाय में संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कार्यक्रमों के लगभग पूर्ण स्पेक्ट्रम के कवर करता है। विश्वविद्यालय मुक्त और दूरस्थ शिक्षा भ्रष्टाचार के माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करती है। विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों में प्रमुख जोर अंतः विषय शिक्षण और अनुसंधान पर है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को अकादमिक और अनुसंधान उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाता है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक उपलब्धियों के लिए हमारे संकाय सदस्य बहुत योगदान दे रहे हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हर साल देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े 80,000 से अधिक छात्रों को डिग्री दे रहा है, जिन्होंने विभिन्न विषयों में अपनी पढ़ाई पूरी की है। आज हमारे छात्रों और उन लोगों जिन्होंने उन्हें पढ़ाया और पोषित किया है, प्रयासों और उपलब्धियों का जश्न मनाने का, सम्मान करने का क्षण है। मैं सभी छात्रों को इस विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से राष्ट्र के विकास में योगदान करने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में अपने जो ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त किया है, वो समाज के लिए एक सकारात्मक मार्ग बनने में मदद करेगा। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं इसके बाद विश्वविद्यालय की स्मारिका के विमोचन हेतु हमारे माननीय अतिथि महोदय और मंच पर आसीन सभी अतिथियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो हमारी स्मारिका का विमोचन करें। विश्वविद्यालय द्वारा बनाई हुई स्मारिका का विमोचन करते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे मुख्य वक्ता एवं मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हॉल में गूंजनी चाहिए। विश्वविद्यालय की स्मारिका का विमोचन करते हुए हमारे मुख्य अतिथि इसके पश्चात की कार्यवाही के लिए संचालन के लिए मैं कुलसचिव महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं डॉक्टर आई के मंसूरी,
कुलसचिव बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल माननीय कुलपति जी से माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध करता हूँ। मैं प्रोफेसर आर.जे. राव, कुलपति बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने के लिए विधिवत घोषणा करता हूँ। मैं कुलसचिव बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर ताहिर अब्बासी से अनुरोध करता हूं कि वे कला संकाय की पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधियां प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर ताहिरा अब्बासी, अधिष्ठाता कला संकाय, ये घोषणा करती हूँ सत्र 2021 में कला संकाय में 48 विद्यार्थियों को पीएचडी एवं 3072 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर तथा 29,051 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के योग्य पाया गया। इन्हें माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। मैं कुलसचिव बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर रुचि घोष से अनुरोध करता हूं कि वे समाज विज्ञान संकाय की पीएचडी एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर रुचि घोष दस्तीदार, अधिष्ठाता समाज विज्ञान संकाय, यह घोषित करती हूँ कि 2021 में 46 विद्यार्थियों को समाज विज्ञान संकाय में पीएचडी एवं 4,694 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त करने के योग्य पाया गया। इन्हें माननीय कुलाधिपति की अनुमति से पीएचडी एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। मैं विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर नीरज गौर से अनुरोध करता हूं कि वे विज्ञान संकाय की पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधियां प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर नीरज गौड़, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय, यह घोषणा करता हूं कि 2021 में 51 विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में पीएचडी, 2396 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर तथा 20,813 विद्यार्थियों को स्नातक में उपाधियां प्राप्त करने के योग्य पाया गया। इन्हें माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। मैं जीव विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर विपिन व्यास से अनुरोध करता हूं कि वे जीव विज्ञान संकाय की पीएचडी एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर विपिन व्यास, अधिष्ठाता जीव विज्ञान संकाय, यह घोषणा करता हूं कि 2021 में जीव विज्ञान संकाय में 45 विद्यार्थियों को पीएचडी एवं 1,559 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त करने के योग्य पाया गया है। इन्हें माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से पीएचडी एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। मैं प्रोफेसर नीरज गौड़, प्रभारी अधिष्ठाता यांत्रिकी संकाय से अनुरोध करता हूं कि वे यांत्रिकी संकाय की पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधियां प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर नीरज गौड़, प्रभारी अधिष्ठाता यांत्रिकी संकाय, यह घोषणा करता हूं कि 2021 में यांत्रिकी संकाय में 5 विद्यार्थियों को पीएचडी, 8 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर एवं 136 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधियां प्राप्त करने योग्य पाया गया। इन्हें माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। मैं विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर मोना पुरोहित से अनुरोध करता हूं कि वे विधि संकाय की पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधियां प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर मोना पुरोहित, अधिष्ठाता विधि संकाय, यह घोषणा करती हूँ कि वर्ष 2021 में 9 विद्यार्थियों को विधि संकाय में पीएचडी, 93 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर एवं 963 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधियां प्राप्त करने के योग्य पाया गया है। इन्हें माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। मैं वाणिज्य संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर एस.के. खटीक से अनुरोध करता हूं कि वे वाणिज्य संकाय की पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधियां प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें।
मैं प्रोफेसर एस के खटीक अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय यह घोषणा करता हूं कि 2021 में 34 विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय में पीएचडी एवं 2,972 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर एवं 16,801 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधियां प्राप्त करने के योग्य पाया गया है। इन्हें महामहिम कुलाधिपति जी की अनुमति से पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधियां प्रदान की जाती है। मैं शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर रत्नमाला आर्य से अनुरोध करता हूं कि वे शिक्षा संकाय की पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधियां प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर रत्नमाला आर्य, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय, यह घोषणा करती हूँ कि 2021 में शिक्षा संकाय में 64 विद्यार्थियों को पीएचडी एवं 1,078 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर एवं 9,276 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधियां प्राप्त करने के योग्य पाया गया है। इन्हें माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधियां प्रदान की जाती हैं। मैं प्रभारी अधिष्ठाता शारीरिक शिक्षा संकाय प्रोफेसर हेमंत खंडाई से अनुरोध करता हूं कि वे शारीरिक शिक्षा संकाय की पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधियां प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर हेमंत खंडाई, प्रभारी अधिष्ठाता शारीरिक शिक्षा संकाय, ये घोषणा करता हूं कि शारीरिक शिक्षा संकाय में 2021 में 133 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर एवं 841 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधि प्राप्त करने के योग्य पाया गया है। उन्होंने माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधियां प्रदान की जाती है। मैं प्रोफेसर विपिन व्यास, प्रभारी संकायाध्यक्ष गृह विज्ञान संकाय से अनुरोध करता हूं कि वे गृह विज्ञान संकाय की पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधियां प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर विपिन व्यास, प्रभारी अधिष्ठाता गृह विज्ञान संकाय, यह घोषणा करता हूं कि गृह विज्ञान संकाय में 2021 में 6 विद्यार्थियों को पीएचडी, 43 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर एवं 160 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधियां प्राप्त करने के योग्य पाया गया है। इन्हें माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। मैं तकनीकी संकाय के प्रभारी अधिष्ठाता प्रोफेसर नीरज गौड़ से अनुरोध करता हूं कि वे तकनीकी संकाय की पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर नीरज गौड़, प्रभारी अधिष्ठाता तकनीकी संकाय, यह घोषणा करता हूं कि 2021 में तकनीकी संकाय में 2 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर एवं 29 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधि प्राप्त करने के योग्य पाया गया है। इन्हें माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधियां प्रदान की जाती हैं। मैं प्रबंध संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर विवेक शर्मा से अनुरोध करता हूं कि वे प्रबंध संकाय की पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधियां प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर विवेक शर्मा, अधिष्ठाता प्रबंध संकाय, यह घोषणा करता हूं कि प्रबंध संकाय में वर्ष 2021 में 54 विद्यार्थियों को पीएचडी, 5,427 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर एवं 1,785 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधियां प्राप्त करने के योग्य पाया गया है। इन्हें माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। अब मैं माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से विधि संकाय में एलएलडी की उपाधि हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी डॉक्टर मोना पुरोहित को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मोना पुरोहित जी मंच पर आएं और उपाधि प्राप्त करें।
काट के कुछ कर दिया यार, क्या कर सकते हैं, कुछ तो उनका बना नहीं है क्या? नहीं बना, नहीं बना। मैं प्रोफेसर विपिन व्यास अधिष्ठाता जीव विज्ञान संकाय से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से जीव विज्ञान संकाय में डीएससी की उपाधि हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी को मंच पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर विपिन व्यास अधिष्ठाता जीव विज्ञान संकाय माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से जीव विज्ञान संकाय में पंजीकृत विद्यार्थी डॉक्टर प्रत्युष शुक्ला को डीएससी की उपाधि प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर, मैं प्रोफेसर ताहिरा अब्बासी अधिष्ठाता कला संकाय से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से कला संकाय में पीएचडी की उपाधि हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को मंच पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर ताहिरा अब्बासी अधिष्ठाता कला संकाय माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से कला संकाय में पंजीकृत 10 विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। शमा आश्वरे अश्वारे, बबीना बोहरा, सुनिधि लाल मरकाम, स्नेह चौधरी, बबीना बोहरा, सुनिधि लाल मरकाम, स्नेह चौधरी, तनुजा शर्मा, सपना रावत, ज़ैबा नासिर, राघवेंद्र सिंह भदौरिया, अंजू विजयवर्गी, मैं डॉक्टर रुचि घोष अधिष्ठाता समाज विज्ञान संकाय से अनुरोध करता हूं कि वे समाज विज्ञान संकाय में पीएचडी की उपाधि हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को मंच पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर रुचि घोष दस्तीदार अधिष्ठाता समाज विज्ञान संकाय माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से समाज विज्ञान संकाय में पंजीकृत 6 विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। युक्तिदीप राठौर, टिमोथियस इक्का,
संगीता कौल, उर्मिला परतेते, मीनी मेहरा, अरुण कुमार खोबरे, मैं प्रोफेसर नीरज गौड़ से अनुरोध करता हूं, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय, वे विज्ञान संकाय के पीएचडी की उपाधि हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को मंच पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। जी। आकांक्षा शर्मा, शिल्पी श्रीवास्तव, नीना गुप्ता, भारती तिवारी, दिलीप कुमार गुप्ता, चारू दुबे, निकिता परसाई, मैं प्रोफेसर शंकर विपिन सिंह व्यास राजपूत, शंकर सिंह राजपूत, मैं प्रोफेसर विपिन व्यास, अधिष्ठाता जीव विज्ञान संकाय से अनुरोध करता हूं कि वे जीव विज्ञान संकाय में पीएचडी की उपाधि हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को मंच पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर विपिन व्यास, अधिष्ठाता जीव विज्ञान संकाय, माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से जीव विज्ञान संकाय में पंजीकृत 7 विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। रुमाना फराज, कृपया मंच पर आएं। ऋचा अग्निहोत्री, ऋचा तिवारी, रश्मि बाथरी, शैलेंद्र सिंह परिहार, श्रद्धा ताम्रकार,
यशोधरा भार्गव। मैं प्रोफेसर मोना पुरोहित अधिष्ठाता विधि संकाय से अनुरोध करता हूं कि वे विधि संकाय की पीएचडी की उपाधि हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को मंच पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर मोना पुरोहित अधिष्ठाता विधि संकाय माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से विधि संकाय में पंजीकृत 3 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री योगेश कुमार वामनकर, सोनम जैन, अदिति चतुर्वेदी, मैं प्रोफेसर एस के खटीक अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय से अनुरोध करता हूं कि वे वाणिज्य संकाय में पीएचडी की उपाधि हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को मंच पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर एस के खटीक अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से वाणिज्य संकाय में पंजीकृत 7 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। रश्मि सोनी, श्री समर सिंह कुशवाहा, साहिला सुल्तान, प्रीति चतुर्वेदी, मनाली उपाध्याय, श्री पवन कुशवाहा, सीमा कुमारी, मैं प्रोफेसर रत्नमाला आर्य अधिष्ठाता शिक्षा संकाय से अनुरोध करता हूं कि वे शिक्षा संकाय में पीएचडी की उपाधि हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को मंच पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं शिक्षा संकाय में पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए सभी शोधार्थियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। रेखा पिसाल,
वर्षा कापसे, केशव चतुर्वेदी, अनीता विश्वकर्मा, सुनीता जैन, रीना बुनकर, आरती शर्मा, रश्मि उपाध्याय, मैं गृह विज्ञान संकाय के प्रभारी अधिष्ठाता प्रोफेसर विपिन व्यास से अनुरोध करता हूं कि वे गृह विज्ञान संकाय में पीएचडी की उपाधि हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को मंच पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से सपना कोरावले को मंच पर आमंत्रित करता हूं पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने हेतु। सपना कोरावले। मैं प्रबंध संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर विवेक शर्मा से अनुरोध करता हूं कि वे प्रबंध संकाय में पीएचडी की उपाधि हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को मंच पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं प्रबंध संकाय में 23 पंजीकृत विद्यार्थियों को माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री राजकुमार गंगेले, राजकुमार गंगेले, क्रांति बुरबुरे, ब्रीज नारायण त्रिपाठी, ब्रीज नायर त्रिपाठी, सुजाता कापले, कोमल तनेजा, हरलीन कौर, स्वाति यादव, स्वाति यादव, आयुषी अग्रवाल, अनिल कुमार तिवारी, अखिलेश कुमार, अखिलेश कुमार, अंबिका साबू,
प्रगति चौधरी, प्रगति चौधरी, प्रिया सक्सेना, प्रिया सक्सेना, ऋतु गर्ग, ऋतु गर्ग, रंजीता स्वर्णकार, दीपिका दुबे, संचिका मोदी, मीना तिवारी, पार्थ सारथी बासु, गुरविंदर कौर मल्होत्रा। आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें। मीनाक्षी राठी, सुमेधा शर्मा, स्मिता गुप्ता, मैं प्रोफेसर मोना पुरोहित अधिष्ठाता विधि संकाय से अनुरोध करता हूं कि वे कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, यांत्रिकी, विधि, वाणिज्य, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संकाय के पंजीकृत अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर मोना पुरोहित अधिष्ठाता विधि संकाय माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, यांत्रिकी, विधि, वाणिज्य, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संकायों के पंजीकृत विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करने की घोषणा करती हूँ। ये विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इन विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर की उपाधि से विभूषित किया जाता है। अब मैं गोल्ड मेडल के लिए जो पंजीकृत अभ्यर्थी हैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल वर्ष 2021 की कला संकाय एवं समाज विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए सेम गर्ल्स कॉलेज भोपाल की छात्रा गुंजन शर्मा बीए को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। गुंजन शर्मा अनुपस्थित हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल वर्ष 2021 की विज्ञान एवं जीव विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कैरियर कॉलेज भोपाल की छात्रा सृष्टि गुप्ता बीएससी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। सृष्टि गुप्ता। गुंजन शर्मा, गुंजन शर्मा। आप तो सब अनाउंस कीजिए। यहाँ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। गुंजन शर्मा, तो गुंजन शर्मा को दे दीजिए।
पाती बारी, अभी आप रुकिएगा, लेट हो गई है ना। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में वर्ष 2021 की अभियांत्रिकी संकाय में स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग बीआईटी भोपाल की छात्रा अच्युता श्री तेजस्वी इंजीनियरिंग को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में वर्ष 2021 की विधि संकाय में स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विधि संकाय की छात्रा जोहा मिर्जा BLLB ऑनर्स को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। जोहा मिर्जा। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल वर्ष 2021 की वाणिज्य संकाय में स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए आनंद विहार गर्ल्स कॉलेज भोपाल की छात्रा मानसी मलावी BCom को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। मानसी मलावी। मानसी मलावी, आइए ना, इनको भेजते चलिए मैडम जो नाम है। शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की छात्रा अदिति शुक्ला B.Ed को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। अदिति शुक्ला मंच पर आए और स्वर्ण पदक प्राप्त करें। शारीरिक शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल की छात्रा पूजा BPES को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। गृह विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए शासकीय कन्या महाविद्यालय बैतूल की छात्रा अलफिया खान BSc गृह विज्ञान को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। अलफिया खान मंच पर आएँ। तकनीकी संकाय में स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग की छात्र श्री संकल्प पडोले B फार्मा को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। प्रबंध संकाय में स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए आइपर कॉलेज भोपाल की छात्रा मुस्कान गोस्वामी BBA को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। उनकी माताजी उपस्थित हैं, स्वर्ण पदक प्राप्त करें। कला संकाय में मुस्कान। कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के पर्शियन विभाग के छात्र कौसर जैदी MA को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। समाज विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग क्षेत्रीय नियोजन एवं आर्थिक विकास की छात्रा रूही फातिमा MA भूगोल को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग BIT की छात्रा छाया गडेकर MSc मैथमेटिक्स को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। जीव विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कैरियर महाविद्यालय भोपाल की छात्रा श्वेता वर्मा MSc बॉटनी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। यांत्रिकी संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग की छात्रा सुरभि जैन MTech को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। विधि संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में श्री मानस मूलचंदानी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में श्री दुर्गेश कुमार MCom को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। शिक्षा संकाय में योगेश शर्मा
एमएड को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। शिक्षा संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की छात्रा यशोदा शर्मा एमएड को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। शारीरिक शिक्षा संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग की छात्रा पूजा सिंह राजपूत एमपीएड को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। गृह विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय की छात्रा नम्रता कुर्मा एमएससी होम साइंस को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। तकनीकी संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग की छात्रा कल्पना रघुवंशी एम फार्मा को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। प्रबंध संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रबंध संस्थान की छात्रा भाग्यश्री चिटनिस एमबीए को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। बाद में प्रायोजित स्वर्ण पदक है स्वर्गीय श्री शिवनारायण सूर्यवंशी स्मृति प्रायोजित स्वर्ण पदक। कृपया श्री सूर्यवंशी जी के परिवार के सदस्य मंच पर आएं। स्वर्गीय शिवनारायण सूर्यवंशी जी की स्मृति में उनके पुत्र श्री दिलीप सूर्यवंशी द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की छात्रा अभियांत्रिकी संस्थान के अच्युता श्री तेजस्वी को यांत्रिकी के स्नातक परीक्षा 2021 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। स्वर्गीय कृष्ण किशोर शुक्ला स्मृति प्रायोजित स्वर्ण पदक। कृपया श्री शुक्ला जी के परिवार के सदस्य मंच पर आएं। स्वर्गीय श्री कृष्ण किशोर शुक्ला जी की स्मृति में उनकी पत्नी डॉक्टर मोना पुरोहित प्रोफेसर विधि शिक्षण एवं शोध विभाग बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा विधि शिक्षण विभाग में स्नातक वर्ष 2021 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में छात्रा जोहा मिर्जा को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। जोहा मिर्जा मंच पर आएं। जोहा मिर्जा ठीक है, जान दे। सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्मृति में स्वर्ण पदक है सीताराम जिंदल फाउंडेशन द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अभियांत्रिकी संस्थान छात्र श्री हर्ष रजक को बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन स्नातक परीक्षा 2021 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। सीताराम जिंदल फाउंडेशन द्वारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल वर्ष 2021 की प्रबंध संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की छात्रा भाग्यश्री चिटनिस एमबीए को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। सीताराम जिंदल फाउंडेशन द्वारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल वर्ष 2021 की तकनीकी संकाय की स्नातक स्तर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग फार्मेसी के छात्र श्री संकल्प पडोले को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। अब बाद में देखें हैं आ गई कैसे
नाम बताइए। गुंजन शर्मा उपस्थित नहीं थी, आप आ गई हैं, जाइए अपना स्वर्ण पदक प्राप्त कीजिए। गुंजन शर्मा। मैं कुलपति बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल कुल सचिव शपथ गिलाना है ना, शपथ का ही है ना? हाँ जी, नहीं शपथ नहीं, संख्या। अच्छा, संख्या क्या? कुल सचिव से अनुरोध करता हूँ कि संख्या के बारे में बता दें। मैं कुल सचिव बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ये घोषणा करता हूं कि आज दिनांक 7 सितंबर 2022 को दीक्षांत समारोह में कुल 74 विद्यार्थियों को पीएचडी एवं 94 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान की गई। मैं कुलपति बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल कुल सचिव से अनुरोध करता हूं कि प्रदान की गई समस्त पदक प्राप्तकर्ताओं की संख्या की घोषणा करें। मैं कुल सचिव बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ये घोषणा करता हूं कि आज दिनांक 7 सितंबर 2022 को दीक्षांत समारोह में कुल 27 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। ठीक है। मैं कुलपति विद्यार्थियों का शपथ दिलाना चाहता हूं। मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरजे राव इस दीक्षांत समारोह में समस्त उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस गुरुकुल का कुलपति होने के नाते इस दीक्षांत समारोह में आपको कुछ उपदेश अवश्य देना चाहूँगा। आप अपनी वाणी से सच का आचरण करें, धर्म पद का अनुसरण करें और स्वाध्याय से कभी आलस मत करें। उपनिषद का ये वाक्य हजारों वर्षों से हमारी शिक्षा, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रेरक प्रतीक होता है। आप कहीं भी जाएं तो अपने विश्वविद्यालय, नगर और राष्ट्र का मत भूलें। मैं चाहूँगा कि आप माता पिता एवं अपने आचार्यों का सम्मान करें तथा एक अनुशासन प्रिय पद पर चलते रहें। आपका कल्याण हो, ऐसी अनेक शुभकामनाओं के आशीर्वाद के साथ। मैं अभी आप लोगों को एक शपथ दिलाऊंगा और सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएंगे और इस मेरे साथ दोहराएंगे शपथ का। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सावधान और निष्ठावान रहने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूँगा। मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा अपने विश्वविद्यालय के गौरव हेतु करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूँगा। मैं दीक्षांत समारोह के मुख्य वक्ता आदरणीय जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही साहब से सादर अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना दीक्षांत उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव, हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण और सभी आगंतुकगण, छात्रों, जिस ज्ञान की गंगा से आज आप गुजर कर
इन उपाधियों को प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञान की गंगा एक नदी के स्वरूप है, जहाँ पर लुढ़कते हुए पत्थर भी बहुत अच्छी तरीके से तराश दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो यहाँ हीरे भी होते हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से तराशा जाता है। ये तराशने के बाद अब आप एक जीवन यापन करने के लिए निकलेंगे, अपने आप को निर्भर बनाने के लिए। तो अपने आप को आप कैसे निर्भर बनाएंगे? इसमें राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तक दिशाबोध का हमें आभास होता है, और दिशाबोध करने का ये सर्वोत्तम स्थान बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने आपको अवसर देते हुए आज आपको उपाधियां दी हैं। दिशा का बोध होना आज के वैज्ञानिक युग में बहुत ही कठिन परिश्रम का काम है, और उसका कारण ये है कि आज हम एक ऐसे कृत्रिम व्यवस्था के आसक्त हो चुके हैं जिसका नाम इंटरनेट और मोबाइल है। छात्रों, मैंने दिशाबोध के लिए इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो गति और प्रगति पूरे विश्व में है, और उससे जो आसक्ति पैदा हुई है, उससे आपको सचेत करने के लिए मैंने ये विषय चुना है। आप सभी जानते हैं कि डेटा माइनिंग और उसका भंडार और उसका बौछार हर तरफ से मोबाइल और इंटरनेट के जरिए आपके ऊपर एक लगातार प्रभाव डाल रहा है, और उस प्रभाव को आपने आवश्यकता स्वरूप ग्रहण भी किया है, और ग्रहण आज की गति को देखते हुए आवश्यक भी है, परंतु उसकी आसक्ति ने कई दुष्परिणाम हमारे सामने दिखाए हैं। ये यंत्र अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, और इसके अंदर ये क्षमता है कि आपको बहुत आगे ले जा सकता है, और यदि उसका दुरुपयोग हुआ तो वो विध्वंस भी कर सकता है। इसका जो असर है वो कंस्ट्रक्शन से लेके डिस्ट्रक्शन तक है, और अभी हम इसकी गणना विज्ञान के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में, अपने स्वभाव के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं कर पाए हैं, और ये ऐसा विषय है जिसमें हमें संयमित रहने की आवश्यकता है। ये औषधि भी है, परंतु इसमें कुछ विष के कण भी हैं। आपने इतिहास में परमाणु शक्ति के बारे में बहुत पढ़ा, उसका उद्गम हुआ, उसके बहुत अच्छे प्रयोग भी हैं, परंतु कितना विध्वंस हो सकता है इसका भी प्रमाण हम ही मनुष्यों द्वारा दिया गया है। हम लोग इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, साधारण सी बात को लेकर, और विश्व के सर्वोच्च वक्ता, नेता, अभिनेता सभी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम दिन भर में इसका कितना अनावश्यक प्रयोग करते हैं। ये भी एक प्रकार की ऊर्जा और शक्ति है, और इसका संचय करना आवश्यक है। यदि आप इसका संचय नहीं करेंगे
तो एक दिन आपका मोबाइल भी नेगेटिव सिग्नल्स देने लगेगा। रचनात्मक कार्य के लिए ये आवश्यक होता है कि किसी भी वस्तु का, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, और चाहे ये डिजिटल यंत्र हो, सबके प्रमाण की जानकारी करना आवश्यक है। कोई भी अप्रमाणित कार्य करने से, ऐसा कहा जाता है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ये मोबाइल की आसक्ति, इसका एडिक्शन बहुत सी बीमारियों का आगमन करने की क्षमता रखता है, और ये बीमारियां शारीरिक तो कुछ स्तर तक होती ही हैं, इनका असर नेत्रों पर तो बहुत ही पड़ता है, परंतु इससे कहीं अधिक हमारे मानसिक स्तर पर भी, विचारों पर असर करता है। इसीलिए मैंने अपना उद्बोधन दिशाबोध से प्रारंभ किया कि इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि आपकी दिशा को जिधर चाहें परिवर्तित किया जा सकता है। हमारे छात्र, हमारे समाज के लोग आज इस पर उतना ही निर्भर हैं जैसे पानी, वायु या बिजली भी। हम लोग एकदम इस पर इतना निर्भर हो चुके हैं कि इसका प्रयोग आवश्यक से अति आवश्यक तक पहुंच चुका है। इसकी रचनात्मक प्रतिभा को समझना हमारे लिए जरूरी है, और इसलिए आज इस उद्बोधन के माध्यम से मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस यंत्र का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि अब ये आवश्यक अंग हो गया है, परंतु उसे उतनी ही सीमा तक प्रयोग करें जितना आपकी प्रगति और गति में इसका हिस्सा हो सके। कारण यह है कि ये यंत्र है, इसमें किसी भी प्रकार का स्वभाव या फीलिंग नहीं है। इसमें जो भी डेटा फीड होगा, जो भी एल्गोरिथम्स बनेंगे, आप उसी से गवर्न होंगे, लेकिन ये आपके मस्तिष्क का, आपके कार्यशैली का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। जिस दिन इस यंत्र ने मनुष्य पर अपना कब्जा कर लिया, उस दिन मनुष्य के अस्तित्व को बहुत ही बड़ा खतरा है। इसीलिए आपको इसके प्रयोग का, इसके महत्व का हमेशा संयम रूप से ख्याल रखना चाहिए। हम लोग आज सभी यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज यहाँ से अपने दायित्वों के प्रति कुछ एक संवेदना लेके जाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये संवेदनाएं मोबाइल नहीं दे सकती, इसे स्वयं आपको बोध करना होगा। और इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया कि दिशा बोध कराने के लिए अपने अंतःकलह को जांचिए, न कि मोबाइल के अंतःकलह को। हम लोगों को यहाँ आने में इतना हर्ष होता है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात होती है, ऐसा महत्वपूर्ण ये मौका है कि हमारे देश के इतने विद्वत समाज के उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र आज हमारे राष्ट्र निर्माण में लगने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये राष्ट्र निर्माण में अपना सदुपयोग अपने इस उपाधि के जरिए अवश्य करें। और मैं अपनी वाणी को दुष्यंत त्यागी के उस महिमा मंडित वक्तव्य से अंत करता हूँ कि मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही,
जहाँ कहीं भी हो आग, आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। मैं दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन से सादर अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। महान स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्लाह जी के नाम पर स्थापित ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के बीच अभी जिनने उनका अपना विषय रखा, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जस्टिस प्रोफेसर अमरिंदर सिंह जी शाही, इस अवसर पर हमारे बीच में वर्चुअल रूप से मौजूद महामहिम मान्यवर मंगूभाई पटेल साहब, माननीय कुलपति राव साहब, इस अवसर पर कुल सचिव, सभी प्राध्यापकगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह में विस्तार से बात अभी आई है। हम सबको जानकारी है भारत की पहचान बाकी देशों से कुछ हट कर के है और हमारे यहाँ सदैव ज्ञान को महत्व दिया है, शिक्षा को महत्व दिया है। मानवता में हमारे द्वारा ये जो आदिकाल से एक धारा प्रवाहित होती आई है, इस धारा के बलबूते पर दुनिया में भारत की एक विशिष्ट पहचान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, अभी हमारे अपने उच्च शिक्षा विभाग ने कमोबेश दीक्षांत समारोह का ये क्रम हर साल ही हो जाना चाहिए। 2 साल, 4 साल, 5-5 साल तक या 7 साल तक कई बार दीक्षांत समारोह एक साथ सब विद्यार्थियों का करते थे। उस क्रम को तोड़ने में माननीय मंगूभाई पटेल साहब ने भी रुचि ली है और विभाग ने भी रुचि ली है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कहा कि भले ही मैं प्रत्यक्ष नहीं आता हूँ तब भी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहूँगा। मैं आपके माध्यम से करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर रहे हैं माननीय पटेल साहब की इस भावना का, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा का जो महत्व है, उस शिक्षा का जितना महत्व है उतनी महत्व दीक्षा का भी है। दीक्षा ये हमको संस्कार देती है, आगे आने वाले जीवन के प्रति प्रतिबद्ध करती है। संकल्प शक्ति के माध्यम से जो माननीय कुलपति जी ने वेद वाक्य के माध्यम से आपको दोहरा करके जो जीवन में आपका आगामी मार्ग है उसको प्रशस्त करते हुए उसमें हमारे अपने जीवन के कुछ निर्धारित लक्ष्यों के साथ साथ देश के साथ जुड़ करके, देशभक्ति के साथ जुड़ करके, समाज में हमारे अपने जीवन के अलावा ये समग्र संस्कृति हमारी है, ये देश की सीमाओं से बाहर जा कर के हमारी शिक्षा की पताकाएँ आप दुनिया में फहराएं और दुनिया में फहराते हुए मानवता को सिद्ध करें, ये अपेक्षा भी आपसे की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जब नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कहा है कि जड़ों से जुड़ करके अगर शिक्षा नहीं दी जाएगी तो शिक्षा व्यर्थ है, शिक्षा का अर्थ उसकी जड़ों में है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि नई शिक्षा नीति लागू करने में अगर कोई प्रदेश आगे बढ़ा है तो सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, जिसने इसको अंगीकार भी किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब यहाँ सामने बैठ कर के मैं बात कर रहा हूँ तो हमको अपने प्रधानमंत्री का वो वाक्य भी याद रखना पड़ेगा, जिनने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष यह अमृत महोत्सव के रूप में चल रहा है और ये आगामी 25 वर्ष अब हमारे अपने इस पीढ़ी के माध्यम से, जिसने आगामी 25 वर्ष के लिए विविध क्षेत्रों में अपनी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर अपनी विशिष्टतम पहचान बनाते हुए हमारे माध्यम से वो सब हासिल करना है जो समाज के लिए आवश्यक है, देश के लिए आवश्यक है और मानवता के लिए आवश्यक है। ये बात अलग है कि काल के प्रवाह में बहुत सारी संभावना हमारी थी, लेकिन किसी न किसी कारण से वो हमारे लिए 19 ही रह गई। लेकिन अब हम अपना 21वां दें, हम अपना 25 साल में वो सब हासिल करें जिसके बलबूते पर हमारी ये 21वीं शताब्दी वो महानतम एक हमारी
वैराग्य परंपरा के धनी स्वामी विवेकानंद ने जो घोषणा की थी 21वीं शताब्दी भारत की होगी, जो भारत की होगी तो वो भारत केवल अर्थ में समर्थ नहीं होगा, अर्थ तो अपनी दुनिया का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन अर्थ से बढ़ करके हमारे जीवन के जीवन मूल्यों को लेकर जीवन जीने के लिए, और आज के इस दौर में तो ज़्यादा इस बात की औचित्य है, हम सब समझ सकते हैं। माननीय शाही जी ने उसको विस्तार से कहने का प्रयास किया है। हमको मालूम है काल के वो कई सारे उदाहरण, जिन उदाहरणों के बलबूते पर हमारे यहाँ कई समर्थ लोगों ने अच्छी प्रकार की शिक्षा ले ली, लेकिन शिक्षा का अगर दिशा गलत हो गई तो नुकसान उठाया है। और आज के इस युग में जब परमाणु से लेकर के डिजिटल पता नहीं कितने प्रकार की सुविधा भी है, लेकिन उनमें खतरे भी उतने ही छिपे हुए। उन खतरों से सावधान होकर के हमारे अपने मानवता को धन्य करने के लिए मार्ग खोजें। आज की इस अवसर पर दीक्षांत समारोह के लिए मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं इस दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल सम्माननीय मंगूभाई पटेल जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना उद्बोधन एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। को नमस्कार। दीक्षांत समारोह में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय जस्टिस श्री अमरेश्वर प्रताप शाही जी, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.जे. राव, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आई.के. मंसूरी जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, विश्वविद्यालय के सभी सम्माननीय सदस्यगण एवं शिक्षकगण, उपस्थित अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आप सबके बीच फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाने के कारण मैं भले ही आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा हूं, मगर मेरा दिल और शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्ला के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। मातृभूमि से दूर रहकर भी मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले बरकतुल्ला जी का मैं नमन करता हूँ। दीक्षांत का यह अविस्मरणीय दिन विद्यार्थियों, संकाय और पालकों सभी के जीवन का यादगार क्षण होता है। विश्वविद्यालय परिवार को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। दीक्षांत शिक्षित व्यक्ति के जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ से शिक्षकों के मार्गदर्शन में परिसर के सुरक्षित वातावरण में ज्ञान की प्राप्ति की पूर्णता और जीवन की वास्तविकताओं के बीच संघर्ष के नए दौर का शुभारंभ होता है। आज के बाद जीवन में आपके अनुभव आपके शिक्षक होंगे, जमीनी सच्चाइयों आपकी शिक्षा होंगी। उनसे सीख लेते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जीवन बढ़ते बाजारवाद के कारण भौतिकतावादी होता जा रहा है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का होना अनिवार्य है। यहाँ बहुत अच्छा एक शब्द प्रयोग हुआ, ज्ञान की गंगा। मैं समझता हूँ
आप सबके लिए जीवन की सार्थकता इसमें है कि हम भौतिकता को स्थान का साधन और आध्यात्मिक को साध्य मानकर जीवन यापन करें। सारा जीवन साधन जुटाने में लगाएंगे तो आप स्वयं ही साधन बन जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि शिक्षा रूपी ज्ञान का जो तेज आपको मिला है उसका उपयोग वंचित और पिछड़े वर्गों के अंधकारमय जीवन में उजाला फैलाने में करें। मेरा सभी शिक्षकों से भी आग्रह है कि स्वयं के उदाहरण से विद्यार्थियों के सामाजिक सरोकारों में सहभागिता करने, वंचितों का उत्तरदायित्व स्वीकारने और चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा हमें यह अवसर प्रदान किया है कि विद्यार्थियों के मौलिक प्रतिभा को निखार कर 21वीं सदी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम बनाए। नीति की सफलता के लिए जरूरी है कि शिक्षक निरंतर अपडेट रहते हुए नई परिस्थितियों और परिवेश के अनुरूप स्वयं को मजबूत बनाए। विभिन्न वर्गों के बीच शिक्षा तक पहुंच, भागीदारी और शिक्षण स्तर में अंतर को समाप्त करने में नई पहल करें। शोध कार्य वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कराए। मौलिक चिंतन, नवाचार युक्त समाज, हितकारी और समस्या उन्मूलक शोध कार्य को प्रोत्साहित करें। पुनरावृत्ति को रोकने शोध प्रबंध को वेबसाइट पर अपलोड कराए। अनुसंधान के लिए आर्थिक मदद औद्योगिक संस्थानों और कॉरपोरेट जगत से प्राप्त किए जाए। मैं सभी उपाधि धारकों एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी भावी जीवन में संकल्प, समर्पण, ध्येय और निष्ठा के साथ अथक परिश्रम के साथ अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के मस्तक को ऊंचा करने में अपना प्रखर योगदान देंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। भारत माता की जय। मैं माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से दीक्षांत समारोह का समापन की घोषणा करता हूं। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसके पश्चात दीक्षांत समारोह की वापसी शोभा यात्रा सभागृह से प्रस्थान करेगी। सभागृह में उपस्थित समस्त जन अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। शोभा यात्रा का क्रम निम्नानुसार होगा। सर्वप्रथम कुलपति महोदय, उनके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय, उनके पश्चात मुख्य वक्ता जी, तत्पश्चात वित्त नियंत्रक जी, तत्पश्चात सांकाध्यक्ष जी, उसके पश्चात कार्य परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, तत्पश्चात सभा के सम्माननीय सदस्यगण, तत्पश्चात विद्या परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, अंत में माननीय कुलपति महोदय। प्रस्थान करेंगे।